हेलो एंड नमस्कार दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार से होते हैं। ठीक है, अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि जो शब्द होता है वो एक सार्थकता प्रदान करता है, वर्णों का सार्थक मेल होता है। ठीक है, और वर्णों का सार्थक मेल। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि उत्पत्ति के आधार पर हमारे शब्द कितने प्रकार के होते थे, 4 प्रकार के होते थे, तत्सम, तद्भव। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि देशज होते हैं और विदेशी होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा रचना के आधार पर होता था वो कितने होते थे, रूढ़ और यौगिक, और उसके बाद योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमने डिस्कस किया था कि अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के थे, एक होते थे सार्थक और एक होते थे निरर्थक। तो जो हमारे सार्थक शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, जो किसी कोई सार्थकता प्रदान करें, और निरर्थक कोई सार्थकता प्रदान न करे। जैसे चाय, वाय, तो चाय तो कुछ अर्थ देता है, लेकिन जो ये वाय है ये कोई सार्थकता नहीं देता था, इसलिए हम इसे निरर्थक शब्द बोलते थे। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, जो हमारा शब्दों को बांटने का या वर्गीकरण का आधार है वो है प्रयोग के आधार पर, कि हम प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटते हैं। तो देखिए यहाँ पे शब्दों को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है हमारा विकारी शब्द और एक होता है हमारा अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं इसको हम देख लेते हैं। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें हम लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य, इन सब के आधार पर क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, या जिनमें इसके आधार पर परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे कि आप बात करें लड़का, मैंने एक शब्द ले लिया लड़का, अगर मैं लिंग के आधार पर बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, लड़की। अगर मैं वचन की बात करूं तो लड़का एक वचन है, और अगर मेरे को बहुवचन बनाना है तो लड़के हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या हो रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। विकार मतलब जिसमें कुछ परिवर्तन आ जाए, विकार उत्पन्न हो जाए, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जितने भी हमारी संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, क्रिया होते हैं और क्रिया विशेषण होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। और विकारी शब्दों का हमारा क्या है, वर्गीकरण जो है, इसके 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जो हम अगली वीडियो से शुरू करेंगे कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। अब आता है हमारा कि प्रयोग के आधार पर दूसरा हमने किस भाग में विभाजित किया है। तो प्रयोग के आधार पर जो हमने विभाजित किया है वो दूसरा टाइप है अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द मतलब जिनमें वचन, काल, लिंग, वाच्य, इनके आधार पर कोई परिवर्तन न हो, वचन, काल, लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन न हो, के आधार पर कोई परिवर्तन न हो, तो ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हमारे अविकारी शब्द। अब देखिए अविकारी शब्द क्या होते हैं। ठीक है, जैसे तेज, अब देखो तेज है तो तेज को आप लिंग के आधार पर चेंज कर सकते हो कि तेजी, नहीं, कुछ सेंस नहीं देता। जैसे हम तेज को बहुवचन बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, इसमें विकार उत्पन्न नहीं कर सकते, इसीलिए इसे अविकारी बोला जाता है। हिंदी में जो अ शब्द होता है वो हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, तो जहाँ पे अ लग गया, अधन विकारी, तो मतलब जिनमें विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता, वे सारे हमारे क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। और किसके आधार पर विकार नहीं किया जाता, वचन, काल, लिंग के आधार पर विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ, किंतु, अरे, इधर, धीरे धीरे, शाबाश, अचानक, परंतु, ये सारे क्या हैं, इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता। चाहे आप इसका बहुवचन बनाना चाहें आप फिर भी नहीं बना पाएंगे, आप इसका काल चेंज करना चाहें, ठीक है, भूतकाल में ले जाना चाहें तब भी ये तेज ही रहेगा, इधर ही रहेगा, ठीक है, धीरे धीरे रहेगा। तो ये सारे हमारे अविकारी शब्द हैं। देखिए अविकारी शब्द भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द भी हमारे 4 प्रकार के होते थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। उसी प्रकार से हमारे अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आने वाले वीडियोज़ में हम इन सबको डिस्कस करेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए और नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, सी यू।